पति पत्नी के विवाद में गांव के 4 लोगों की मौत हो जाती है। यहां तक कि जो पति था उसकी भी मौत हो जाती है। पूरे गांव में मातम पसर जाता है। पत्नी अब माफिया मांग रही है, रो रही है, अपनी गलती पर पछता रही है। दूसरी तरफ गांव के 4 परिवारों में मातम पसरा हुआ है। लेकिन आखिर एक पति पत्नी की लड़ाई में 4 लोगों की मौत कैसे हुई, पूरे गांव में कोहराम कैसे मचा, पूरी कहानी आपको इतना कुछ सिखाने वाली है कि ये वीडियो को आप शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे अगर आप शादीशुदा हैं। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से बताते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो झारखंड के हजीराबाग की है। वहीं का चरही थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक सरवाहा गांव है। उसी गांव में 2 जुलाई की दोपहर लगभग 2 बजे का टाइम था कि वहां पर रहने वाला सुंदर करमाली जो अपनी पत्नी रूपा देवी से लड़ रहा था। और जो लड़ाई हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी कि रूपा देवी का कहना ये था कि उसको बाजार जाना था, शॉपिंग कर लेकर आनी थी। लेकिन जो सुंदर था वो उसको शॉपिंग कराने नहीं लेकर गया और रूपा को शादी में जाना था। और इस बात को लेकर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है क्या रूपा देवी अपने पति सुंदर के ऊपर धक्का मुक्की कर देती है, उसे धक्का दे देती है। गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार के लोग भी कुछ आ जाते हैं और दोनों की लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करवाते हैं। लेकिन जो ये रूपा थी ये गुस्से में आग बबूली हो चुकी थी। ये सुंदर से बोल रही थी कि तू पैसे नहीं कमाता, तुझसे तो मैंने शादी कर ली, फंस गई, मैं तो एक छक्के से शादी कर ली। मतलब जो बुरे बुरे अल्फाज होते हैं वो सुंदर को बोल रही थी, क्योंकि जो औरत जो ये रूपा थी ये मुंह से बहुत बुरे बुरे ताने मारती थी। और वो बोलती है सुंदर से, इससे बढ़िया तो ये था कि तू मर जाता, मैं विधवा की ज़िंदगी काट लेती। ऐसे जब वो ताने बोलती है तो ये जो सुंदर था ये आग बबूला हो जाता है। और आग बबूला होने के बाद ये अपनी बाइक को उठाता है और बोलता है कि आज मैं नहीं रहूँगा या फिर तू रहेगी। और ये बोलकर वो बाइक को उठाता है। बाइक को घर के बाहर ही जो गांव है उसका एक कुआं बना हुआ है और बाइक को बड़ी तेज़ी से स्टार्ट कर उस कुएं की तरफ दौड़ता है। गांव के लोग ये नज़ारा देख रहे थे और सुंदर बाइक के साथ ही कुएं में सीधा कूद जाता है। जैसे ही वो कुएं में कूदता है पत्नी का प्यार जागता है। पहले तो उसका प्यार नहीं जागा, लेकिन जब सुंदर कुएं में कूद गया तब उसका प्यार जागता है। वो भागती हुई जाती है, चीखती है कि सुंदर कहाँ है, सुंदर कहाँ है। लेकिन वो कुएं में कूदती नहीं है क्योंकि वो तैरना नहीं जानती थी। वही जो तैरना जानता था वो राहुल नाम का युवक, जो राहुल करमाली था, वो तैरना जानता था, जिसकी उम्र 26 साल थी। वो फौरन सुंदर को कुएं में गिरता हुआ देख फौरन कुएं में कूद जाता है। क्योंकि जो सूरज कुएं में कूदा था तो वहां पर जहरीली गैस थी उस कुएं के अंदर। जो सूरज गुस्से में कूदा था कि वो कूदेगा और फिर बाहर आ जाएगा, शायद थोड़ा बहुत गुस्सा होगा। लेकिन पीछे राहुल कूदता है, राहुल की भी कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती। फिर उसके बाद विनय करमाली कूदता है और फिर पंकज और सूरज। ऐसे कर गांव के 4 और लड़की, सब लड़के थे 25 से 28 साल के बीच इनकी उम्र थी। ये चारों लड़के उस कुएं के अंदर कूद जाते हैं और 5वां सूरज सुंदर, मतलब पांचों कुएं के अंदर समा जाते हैं। लेकिन कोई भी किसी की आवाज़ बाहर तक नहीं आती। पूरे गांव में चीख पुकार का आलम मच जाता है क्योंकि कुएं के अंदर 5 लोग कूद गए लेकिन किसी की भी कोई चीख की आवाज़ नहीं। डोल डाले जाते हैं, रस्सी सीढ़ी सब डाली जाती है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। गांव में जल्दी से मिट्टी का तेल लाया जाता है, कपड़े वगैरह भिगोकर उसके अंदर डाले जाते हैं और जब कुएं में डाले जाते हैं तो वो नीचे ही जाकर बुझ जाते हैं। जब आग नीचे डाली जाती है और वो बुझ जाती है उसका मतलब ये होता है कि अंदर जहरीली गैस है। तो मतलब गांव के लोग समझ जाते हैं कि जहरीली गैस में 5 की मौत हो गई। अब जो ये मतलब रूपा थी इसका रोते रोते बुरा हाल, क्योंकि इसका पति कूदा था, उसकी तो मौत हुई बल्कि 4 और लोगों की मौत हो गई। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचती है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और ऑक्सीजन लगाकर टीम के लोग अंदर उतरते हैं और अंदर से एक एक कर 5 की लाशें निकलती हैं, क्योंकि जो कुआं था उसके अंदर जहरीली गैस थी और उस गैस की वजह से इन 5 की मौत हो गई। वहीं पूरे गांव के अंदर मातम पसर जाता है। सुंदर जो खुद तो मरा, जो अपनी पत्नी की वजह से परेशान होकर कूदा, साथ में वो गांव के 4 और जवान लड़कों को लेकर मर गया। इस घटना के बाद जो रूपा है उसका भी रोते रोते बुरा हाल है और जो 4 जवान लड़के थे उनके परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। इस घटना के बाद हर किसी को ये सीखने को मिलता है, खासकर पत्नियों को,
कि आप अपने पतियों को इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करें, उनको इतना ज़्यादा परेशान ना करें कि वो ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं, और अगर वो कोई गलत कदम उठा दें तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर लड़ाई होती है तो आप थोड़ा सा झुक जाएं, थोड़ी सी चीज़ों को हैंडल कर लें। अगर आप आपस में एक दूसरे के लिए झुक जाएंगे तो इसमें आपकी इज्जत नहीं जाएगी, क्योंकि आप तो ज़िंदगी भर के साथी हैं। और ऐसा ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी है कि गुस्से में अंधे होकर जब लोग कुछ कदम उठा देते हैं तो वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें दोनों की गलती है, रूपा की भी और सुंदर की भी। अगर सुंदर इतना ज़्यादा गुस्सा ना करता, गुस्से में आग बबूला होकर कुएं में ना कूदता, तो शायद उसकी वजह से 4 लोगों की जान नहीं जाती। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इस घटना से लोगों को क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ढेर सारे आप लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं, मैंने कमेंट्स लिख लिए हैं। अब अगली वीडियो में मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम लूँगा। ये पक्की बात है, आप ये ना सोचें कि इस वीडियो में नहीं लिया, पिछली वीडियो में बोला था अगली वीडियो की। तो आज की वीडियो में अभी कमेंट्स कम है, आज की वीडियो में आप लोग थोड़े से और कमेंट्स कर दें तो कल आज के और जो कल वाली वीडियो, दोनों के कमेंट्स मिलाकर कल वाली वीडियो में नाम लिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करने के बाद अपना नाम नीचे लिख दें कि भाई मैंने फॉलो कर लिया है, तो मैं आपके नाम को लूँगा, आपका कमेंट्स पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।